धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लीजिए नागफनी टूर एंड ट्रैवल एनएफटीटी वर्ल्ड के साथ एक अविस्मरणीय कश्मीर टूर। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के अद्भुत नजारे देखें, वो भी पूरी तरह शुद्ध जैन भोजन के साथ। बुकिंग अब खुल चुकी है। अभी संपर्क करें महावीर जी जैन, भूपेंद्र जी जैन से एनएफटीटी वर्ल्ड, जहां यात्रा होती है शानदार और निश्चिंत। ये सारा नॉलेज बसुनंदी महाराज ने मूलाचार के टीका में बड़ा कैसे किया जाता है। यदि तुम्हें ये नॉलेज नहीं है और तुमने हार ले लिया तो मुनि भ्रष्ट माना जाएगा, क्योंकि उसने वो वस्तु ले ली जिस वस्तु के संबंध में कैसे उत्पन्न की जाती है इसका कोई ज्ञान नहीं है। कैसे कितनी वस्तुएं हैं जो गंदे तरीके से उत्पन्न होती हैं, हम वो नहीं ले सकते। व्यापार के संबंध में ज्ञान करो, रोटी लेके आगे खाने के लिए हम क्या जाने, हमें तो गृहस्थ ने दिया तो हमने खा लिया, भूख लगी थी। नहीं खा सकता मुनि महाराज, आपको व्यापार के संबंध में ज्ञान है। ये रोटी कहां से कमाई गई, ये रोटी कैसे कमाई गई, मैं क्या जानूं। मैं तो 8 वर्ष में मुनि बन गया, मुझे क्या मालूम धंधा पानी क्या होता है। मुनि बनने के पहले धंधा पानी सीखो, क्योंकि रोटी जो हमारी अंजलि में जाएगी वो आकाश से नहीं आएगी, वो आकाश से नहीं आएगी, किसी गृहस्थ से आएगी। उससे पूछो ये रोटी तुमने कैसे कमाई है। यदि साधु को व्यापार के संबंध में ज्ञान नहीं है तो वह रोटी खाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पता चला उसने वो रोटी मांसाहार से कमाई थी, अंडे बेच के कमाई थी, हो सकता है कि नहीं, शराब बेच के कमाई थी, जुआ से खेल के आया था, गलत तरीके से कमाया था। हमें क्या मतलब व्यापार व्यवहार के संबंध में कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो रोटी खा के जानता हूं। आचार संहिता कहती है आप रोटी खाने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आपको रोटी कमाने का व्यापार का कोई ज्ञान नहीं है। व्यापार करना नहीं है, मूल बात ध्यान रखना अपना। नहीं तो कोई महाराज आज का प्रश्न बड़ा खतरनाक हो रहा है, कोई महाराज हम धंधे करने दुकान पर पहुंच जाएंगे। महाराज ने कहा है करना नहीं है, नॉलेज रखना है। व्यापार का पूरा नॉलेज होना चाहिए, कैसे कमाई जाती है रोटी। यदि कमाने का तरीका गलत है, रोटी शुद्ध है, रोटी शाकाहार है, रोटी अन्न ही है, लेकिन कमाने का तरीका यदि गलत है तो साधु से कहा कि रोटी नहीं लेंगे। साधु ग्रस्त नहीं है, गृहस्थी बसाना नहीं है, लेकिन जिस साधु को गृहस्थी का ज्ञान नहीं है उसे साधु बनने का अधिकार नहीं है। साधु बनने का अधिकार नहीं, आहार लेने का अधिकार नहीं है आपसे, क्योंकि हम गृहस्थी संबंधी कुछ नहीं जानते, हमें कोई मतलब नहीं है। उसने पड़गाया, हम पड़क गए, आहार ले आए, बस खत्म, लेना लेना को। ये जैन साधु है भाई, खाता तो कुछ नहीं, नाटक बहुत है। सारे दुनिया के साधु यही कहते हैं अपन को आम से मतलब के गुठली से कौन दे रहा है, कैसे ला रहा है, क्या लेना देना, भूख लगी रोटी आए। जैन साधु नहीं। गृहस्थ जिसके यहां जा रहे हैं, गृहस्थी का कैसे रूप होना चाहिए, गृहस्थ कैसा है, भ्रष्ट गृहस्थ है कि अभ्रष्ट गृहस्थ है, अंतर जाति है कि विजाति है, विभिचारी है कि सदाचारी है, गृहस्थी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इसने विवाह पूर्वक पत्नी लाया है कि कहीं से उठा के लाया है, रखेल रखे हुए है, बिना विवाह के रखे हुए है। अरे महाराज जी इससे क्या लेना। आप तुम देखो, आप लोग बहुत इतनी 2 रोटियां तो खाते हो, नाटक बहुत करते हो। 3 अंजलि गन्ने का रस लेना था और 6 महीने ऋषभदेव ने नाटक किए ना, घूम के सारे भारत को रुला दिया, सारे भारत को हिला दिया। अरे चुपचाप सब कुछ खाने मिल रहा था, चुपचाप लड्डू आए तो उठा के खा लेते। लखड़ा नाटक करते हैं बहुत ज्यादा। गजब का जैन दर्शन का गजब। 3 अंजलि गन्ने के रस के लिए बोलो, 3 अंजलि का रस गन्ने का कहां नहीं मिल रहा था, ये बताओ कहां नहीं मिल रहा था। जहां चाहे मिल जाता।
अरे महाराज को 3 अंजलि वाले वो चरखी वाला पिला देता फोकट में। अच्छा पूछ लो कोई चरखी वाले से कि भैया यदि चरखी वाले के सामने महाराज जी कहें भैया 3 अंजलि गन्ने का दे दे, बोलो भारत में से कौन चरखी वाला है जो नहीं देगा? बहुरीबंद के चरखी वाले, खिमलासा वाले, दमोई वाले। अरे महाराज जी आप तो कौन नहीं देता 3 अंजलि गन्ने का रस? नहीं लिया, नहीं लिया। ऋषभदेव को गृहस्थी का ज्ञान था। किस गृहस्थ के हाथ से लेना, कब गृहस्थ के हाथ से लेना, कैसे गृहस्थ के हाथ से लेना, कौन देने वाला है, किसके हार करने जाना। अब देखना, ब्रह्मचारी है साधु, साधु को ब्रह्मचारी होने के पहले ज्ञान होना चाहिए, आहार को उठने के पहले, कि गृहस्थी कैसे होती है। जैसे हमने कहा यदि तुमने कोई रखेल रख ली है तो रखेल औरत रोटी बना के नहीं जानती क्या? क्यों नहीं दे रहे? आपको लेना देना क्या है? कई लोग कहते महाराज जी आप ये दुनिया भर की पंचायत में क्यों पढ़ते हो? हमने किससे शादी की, किससे नहीं की, हमारे घर में क्या है? आपको आम से मतलब है कि गुटली से? दिगंबर साधु कहता है मुझे आम से मतलब नहीं है, मुझे गुठली से मतलब है। पहले बताओ शादी कैसे की है तुमने, किसके साथ की है? कहाँ साधु बन गए, कहाँ ब्रह्मचारी बन गए? और पुराण कौन सा पढ़ रहा है? शादी पुराण। महाराज का भी पढ़ बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी है, शादी की नहीं, करेंगे नहीं। और टेबल पे देखो तो कौन सा पुराण पढ़ रहे थे? महाराज जी क्या पढ़ रहे हो? वो विवाह पुराण पढ़ रहा। मजेदार चीज है ना। ब्रह्मचारी विवाह पुराण पढ़ रहा है, ब्रह्मचारी महावृत्ति विवाह पुराण पढ़ रहा है, क्योंकि उसको तो विवाह नहीं करना है, लेकिन भक्त के हाथ से आहार लेना है। पुराण पढ़ाया, बोलो कैसे किया? तुम्हारे यहां बताया, बोलो तुमने ये धन कैसे कमाया, क्या बेच के कमाया, ये बता मुझे। तो साधु बनने के पहले साधु को गृहस्थी का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा महाराज नहीं करें तो बाहुबली बनना है फिर।